बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 3 की एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट को डिस्कस कर चुके हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इससे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट की जानिब चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है यूज़ लॉग टेबल्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ। हमने लॉगरिथम के टेबल को यूज़ करते हुए इस वैल्यू को फाइंड करना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने इस वैल्यू को लेट कर लेना है x के इक्वल। हमारे पास वैल्यू है 789.5 और इसके ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो है 1/8। अब हमने क्या करना है कि हमने इसका लॉगरिथम ले लेना है। दोनों साइड्स पे हमने लॉग ले लेना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पे हम लॉग ले लेंगे। x के पहले भी हम यहाँ पे लॉग लिखेंगे और इस वैल्यू के स्टार्ट में भी यहाँ पे हम लॉग लिख लेंगे। लॉग 789.5 और इसके होल के ऊपर आ जाएगा एक्सपोनेंट 1/8। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे लॉगरिथम का लॉ अप्लाई करना है, ठीक है। और थर्ड लॉ है लॉगरिथम का, जिसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास एक्सपोनेंट होता है वो फर्स्ट में आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे लॉगरिथम के लॉस मेंशन है। थर्ड लॉ में m टू द एक्सपोनेंट n है और जब ये लॉ अप्लाई किया गया है तो n जो है वो फर्स्ट में आ गया और फिर आगे log am। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे भी हमने ये लॉ अप्लाई करना है और ये जो एक्सपोनेंट है 1/8 ये स्टार्ट में आ जाएगा और नेक्स्ट आ जाएगा log और जो वैल्यू है वो है 789.5, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास वैल्यू है log 789.5 इस वैल्यू को हमने log ले लेना है, ठीक है। तो लॉगरिथम लेते हुए हमने दो चीज़ें जो हैं वो मद्देनज़र रखना होती हैं। एक हमने वैल्यू का करैक्टरिस्टिक लेना होता है और एक हमने मैंटीसा। 1/8 वैसे का वैसे लिखा। अब इस वैल्यू को log लेंगे और log लेते हुए करैक्टरिस्टिक सबसे पहले फाइंड करना होता है। तो अब यहाँ पे देखें, इस वैल्यू का डेसिमल यहाँ पे है तो इसको हमने यहाँ पे मूव करना होता है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, ठीक है। तो यहाँ से इधर आएगा डेसिमल, तो इधर से इधर 1 और इधर से इधर 2। जब भी डेसिमल हमारा राइट साइड से लेफ़्ट साइड को मूव करता है तो जो करैक्टरिस्टिक है वो पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी राइट से लेफ़्ट की जानिब जो डेसिमल है वो मूव हो रहा है। तो जब भी राइट से लेफ़्ट की जानिब मूव हो तो जो करैक्टरिस्टिक है वो पॉजिटिव लेंगे। और कितने नंबर मूव हो रहा है, 1 और 2। तो 2 डिजिट्स इधर को मूव हो रहा है, इसलिए जो करैक्टरिस्टिक है वो +2 आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने डेसिमल यूज़ कर लेना है। अब हमने इस वैल्यू का मैंटीसा लेना है, ठीक है। तो मैंटीसा फाइंड करने के लिए हम लॉगरिथम का टेबल यूज़ करेंगे 7895। तो हम 78 को 9 में और फिर 5 के आगे मीन डिफरेंस के कॉलम में देखेंगे। तो बुक पे टेबल ऑफ लॉगरिथम मेंशन है, तो हम लास्ट में जो टेबल ऑफ लॉगरिथम है उसको ओपन कर लेंगे। तो यूँ हम टेबल ऑफ लॉगरिथम पे आ चुके हैं और यहाँ पे हमने 78 को 9 में देखना है क्या नंबर है। तो टेबल ऑफ लॉगरिथम 78, तो ये हमारे पास आ गया 78 और 78 को हमने देखना है 9 में, ठीक है। तो 78 और ये हमारे पास 9 वाली लाइन जो है वो लास्ट वाली लाइन है। तो 78 की रो में 9 के कॉलम में हमारे पास जो नंबर है यहाँ पे वो आ रहा है 8971। इसको अगर हम जूम करके देखें तो 78 और ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 78 की रो में और ऊपर से 9 के कॉलम में यहाँ पे जो हमारे पास नंबर है वो है 8971, ठीक है। तो 78 को 9 में देख के हमारे पास आ गया 8971। उसके बाद इसको हमने मीन डिफरेंस के टेबल में आगे 5 में देखना है कि 78 आगे 5 के कॉलम में कहाँ पे जो है वो लाई करता है, ठीक है। तो 78 ये हमारे पास 78 और ये मीन डिफरेंस का कॉलम और इसमें हमने 5 में देखना है। तो ये हमारे पास 5 का कॉलम है और इधर से हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 और 5। तो ये हमारे पास मीन डिफरेंस का कॉलम और ये 5 के कॉलम में इधर से हमने 78 पे आना है और ऊपर से 5 में। तो ये यहाँ पे जो नंबर है वो है 3,
ठीक है। 78 को 5 के मीन डिफरेंस के कॉलम में देखा तो क्या नंबर आ रहा है 3, तो इसमें हमने लिख दिया +3। तो 8971 में हमने 3 जो है वो ऐड कर लेने हैं। 1 + 3 4, उसके बाद 7 आ गया, नेक्स्ट 9 और उसके बाद 8। तो यूँ हमारे पास क्या आ गया 8974। तो इस तरह से हमारे पास 78 को 9 में और फिर 5 में देख के हमारे पास जो इसका मैंटीसा है वो आ गया 8974। 8974। अब ये वैल्यू जो है वो 8 पे डिवाइड हो रही है, तो इसको हम 8 पे डिवाइड करने के लिए कैलकुलेटर यूज़ कर लेंगे। तो हम कैलकुलेटर की मदद से जो है वो इसको डिवाइड कर लेते हैं। 2.8974 और इसको हमने डिवाइड करना है जिस वैल्यू से, वो है 8 डिवाइडेड बाय 8। तो यूँ हमारे पास आंसर आ गया है 0.3621। ठीक है, हम डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स तक इसका आंसर लिखेंगे। तो यूँ हमारे पास आंसर आ गया 0.3621। अब हमें x की वैल्यू रिक्वायर है, तो ये साथ में जो लॉग है इसको रिमूव करने के लिए हम दोनों साइड्स पे एंटी लॉग लेंगे। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पे हम एंटी लॉग ले लेंगे। इस वैल्यू से पहले भी यहाँ पे एंटी लॉग आ जाएगा, एंटी लॉग और साथ में है log x, वो वैसे का वैसे ही। और इस वैल्यू से पहले भी हम यहाँ पे एंटी लॉग लिख लेंगे, एंटी लॉग, और आगे हमारे पास वैल्यू है 0.3621। तो ये एंटी लॉग लॉग से कैंसिल हो जाएगा और रिमेनिंग हमारे पास रह जाएगा x = तो अब हमें इस वैल्यू का एंटी लॉग लेना है। ठीक है, तो एंटी लॉग लेने के लिए हम इस वैल्यू को जो है वो यूज़ करेंगे। इसका डेसिमल से आगे जो वैल्यू है उसको हमने देखना है 0.3621। 0.3621 इस वैल्यू का हमने एंटी लॉग लेना है। और एंटी लॉग लेने के लिए हम क्या करेंगे, 0.36 को पहले 2 में देखेंगे और फिर 1 में। तो हम एंटी लॉगरिथम का टेबल यूज़ कर लेंगे और 0.36 को 2 में पहले देखेंगे, टेबल ऑफ एंटी लॉगरिथम, और 0.36 पे जाएंगे। तो ये हमारे पास आ गया 0.36 और 0.36 को हमने 2 में देखना है। तो ये हमारे पास पहला जो कॉलम होता है वो 0 का, उसके बाद 1, उसके बाद 2। तो यूँ हम 0.36 को 2 के कॉलम में देखेंगे क्या है, ये 0 का कॉलम है, ये 1 का और ये 2 का। तो यूँ यहाँ पे जो हमारे पास 0.36 को 2 में देखने से नंबर आ रहा है वो आ रहा है 2301। 0.36 को हमने 2 में देखा 2 के कॉलम में, तो वो नंबर है 2301। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2301। और अब हमने आगे यहाँ पे जो नंबर है जिसको हमने मीन डिफरेंस के कॉलम में देखना है वो है 1। तो इसको आगे मीन डिफरेंस के 1 के कॉलम में देखेंगे क्या नंबर है, फिर उसमें इसको ऐड करेंगे। तो मीन डिफरेंस के कॉलम में 0.36 को देखते हैं क्या नंबर है। ये हमारे पास 0.36 और ये हमारे पास मीन डिफरेंस का कॉलम, और ये पहली लाइन ही 1 की लाइन है। ठीक है, तो ये 0.36 की रो में आएंगे और इधर से हमारे पास यहाँ पे मीन डिफरेंस के कॉलम में हमारे पास 1 की रो में 1 ही है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1। अब 2301 में हम इस 1 को प्लस कर लेंगे 2301, और इसमें हम 1 को ऐड किया तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, और नेक्स्ट आ गया 032। तो इस तरह से आ गया 2302। तो यूँ हमारे पास जो एंटी लॉग है वो आ गया 2302। अब हमने क्या करना है, अब इसका हमने डेसिमल लगाना है। अब डेसिमल लगाने के लिए हमें ये जो फर्स्ट पे कैरेक्टरिस्टिक होता है इसको देखना होता है। अब यहाँ पे देखें कैरेक्टरिस्टिक जो है वो 0 है, तो अगर कैरेक्टरिस्टिक 0 हो तो जो डेसिमल है वो यहाँ पे आता है। ठीक है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के फ़ौरन बाद। ठीक है, अगर यहाँ पे 1 होता तो फिर इधर आना था, अगर 2 होता तो फिर इधर। ये वो प्लेस है जो कि 0 की प्लेस है, तो इसलिए हमारे पास 789.5 था और इसके ऊपर एक्सपोनेंट था 1/8। और इसकी हमने वैल्यू को फाइंड करना था लॉगरिथम के टेबल को यूज़ करते हुए। सबसे पहले हमने दोनों साइड्स पे लॉग लिया, लॉगरिथम के लॉग को अप्लाई किया और एक्सपोनेंट फर्स्ट पे आ गया और अगली वैल्यू के साथ लॉग आ गया। फिर इस वैल्यू को हमने कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा, ये इसका 2 कैरेक्टरिस्टिक आया और 8974 इसका मैंटीसा आया। फिर इस वैल्यू को हमने 8 पे डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया। फिर हमने x के साथ से ये जो लॉग था इसको रिमूव करने के लिए दोनों साइड्स पे एंटी लॉग लिया। इस वैल्यू के पहले भी एंटी लॉग आ गया और इस वैल्यू के पहले भी एंटी लॉग। एंटी लॉग लॉग से कैंसिल हो गया और रिमेनिंग हमारे पास आ गया x। फिर इस वैल्यू का हमने एंटी लॉग फाइंड करने के लिए
0.36 को 2 में फिर 1 में देखा तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। यहाँ पे 0 पॉइंट था तो ये जो 0 था इसको देखते हुए हमने यहाँ पे डेसिमल को एडजस्ट किया, तो इस तरह हमारे पास जो आंसर है वो आ गया 2.302।